टोरिसेलीज लॉ। बच्चों टोरिसेली लॉ हमें यह बताता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, कुछ ऐसे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में होल कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिक्विड जिस वेलोसिटी से बाहर आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एफ्लक्स। जी हाँ, एफ्लक्स। इसी की वेलोसिटी के बारे में टोरिसेली का लॉ हमें बताता है। तो टोरिसेली का लॉ तो आप समझ गए कि किसे कहते हैं। इस होल से जो लिक्विड बाहर आ रही है उस लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे। बर्नौली प्रिंसिपल हम लोग लगाएंगे एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। बी का पॉइंट जो है वो होल्स के बिल्कुल वेरी क्लोज लेना है, जस्ट आउटसाइड द कंटेनर, कंटेनर के बिल्कुल बाहर। इस कंटेनर के वॉल के सबसे करीब, सबसे नज़दीक जो पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम बर्नौलीज का प्रिंसिपल लगा देंगे। ओके, ये होल्स आप देख रहे हैं, ये होल्स। तो बच्चों यहाँ पर हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं। नाउ यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रेशर एट ए प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच रो जी, एच रो जी। ओके, इन दोनों का लेवल तो एक ही है तो हम एच ही मान लेते हैं दोनों का, इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस एच रो जी। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर की जब भी हम बात करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर, तो हम हाइट को क्या कंसीडर करते हैं, ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में हाइट सेम होती है। तो ये दोनों बच्चों कैंसिल हो गया। अब बच्चा हमारे पास प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो पार्ट है ये अंदर है और ये कंटेनर वाला एरिया देखिए पूरा कितना बड़ा है ना। और इसके कंपैरिजन में बच्चों ये बहुत छोटा है, जिसके कारण इसका एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा इसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। जो कंटेनर के अंदर वाला स्लॉट है, अंदर वाला पॉइंट, ये चीज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी कई बार हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका एरिया और इसका एरिया देखिए, कैपिटल ए इज वेरी 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 लार्जर देन अ स्मॉल ए, सो वेलोसिटी एट ए इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया बहुत कम है, जस्ट एक पिन होल की तरह है, जिसके कारण यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो होगी ऊपर से नीचे आने की, या इस पार्टिकल की वेलोसिटी वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होगा। आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, a1 v1 a2 v2। अगर बच्चों आप v1 अपॉन v2 लिखते हो तो क्या लिखेंगे, a2 अपॉन a1, है ना। देखो इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, एक का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक का एरिया कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी का चेंज, मान लीजिए a1 इज बहुत वेरी स्मॉल है, एक का एरिया बहुत लार्ज हो जाएगा, समझ रहे। तो वेलोसिटी इसके ऑलमोस्ट क्या लेंगे, ज़ीरो। तो बचेगा हमारे पास पी ए इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब पी ए पर क्या 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 प्रेशर काम कर रहा है, एक तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर काम कर रहा है और एक लिक्विड का प्रेशर काम कर रहा है। लिक्विड जिस हाइट पर हम मान लेते हैं एच हाइट नीचे है ये लेवल, तो यहाँ पर बच्चे लोग अपना आ जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी बराबर बी कंटेनर के जस्ट आउटसाइड है, इसके ऊपर लिक्विड का लेवल नहीं है, यहाँ सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर काम करेगा। ये आ गया हाफ रो वी बी स्क्वायर। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया बच्चों। अब हमारे पास आया है हाफ
रो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच रो जी। रो से रो कैंसल, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, ये आ जाएगा 2gh अंडर रूट। यानी कि ये वेलोसिटी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। जो भी लिक्विड कंटेनर से बाहर आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर है उसका वेलोसिटी है 2gh अंडर रूट। लेकिन बच्चों यहाँ पर बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब हम मानकर चलते हैं, वेलोसिटी तो आपने समझ लिया। अब बच्चों अगर मान लीजिए सपोज कि कंटेनर में आपने लिक्विड भरा हुआ था, लिक्विड इसमें फिल हुआ है, भरा हुआ है, ओके। अब अगर सपोज कि आपने यहाँ से होल कर दिया, यहाँ से लिक्विड आ रही है ऐसे कुछ, ये वाला रेंज, यहाँ से ये रेंज निकालना है, ये रेंज। तो इस रेंज को निकालने के लिए अपने को यहाँ से सबसे पहले टाइम पीरियड चाहिए। देख रहे पाथो पैराबोला है, पैराबोला की तरफ, यानी कि प्रोजेक्टाइल इक्वेशन भी ऐसा ही होता था। तो सबसे पहले हम बच्चों इस पॉइंट से, पी पॉइंट से लेकर क्यू तक आने का समय निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, है ना। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे, कितना टाइम होगा। तो अगर इसकी हाइट, सपोज इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी 2gh1। ऊपर वाली हाइट लेनी है, ऊपर वाली जहाँ से लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर वाला 2gh आया था, h ऊपर था। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे, ओके। तो बच्चों s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऊपर से लिक्विड गिर रहा है नीचे की तरफ, तो इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगा। और कितनी हाइट से लिक्विड गिर रहा है, h2 हाइट से, यानी h2 बराबर 0 प्लस हाफ a हो जाएगा प्लस का g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ से t स्क्वायर। अब h2 बराबर gt स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि gt स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h2, यानी t स्क्वायर बराबर 2h2 अपॉन में g, यानी कि बच्चों यहाँ से t आ गया 2h2 अपॉन g अंडर रूट। टाइम मिल गया मुझे, यानी लिक्विड के फॉल करने का टाइम हमें मिल गया है 2h2 अपॉन में g। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ये वाली रेंज निकालनी है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या है, r। अब देख रहे हो लिक्विड नीचे भी आ रहा है और दूर भी जा रहा है। दूर लेकर जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितनी है, 2gh1 अंडर रूट इंटू टाइम कितना ले रहा है नीचे आने में, 2h2 अपॉन में g अंडर रूट, यानी r आया बच्चों 2gh1 अंडर रूट इंटू 2h2 अपॉन g अंडर रूट। ये पूरा रूट एक ही कर दो, सेम है, g से g कैंसल। अब r बराबर क्या आया, r बराबर 2 2 जा 4, है ना, h1 h2 अंडर रूट, 4 का रूट आ जाएगा 2, अंदर बचेगा h1 h2 अंडर रूट। ये आया हमारा बच्चों रेंज, जी हाँ। यानी कि लिक्विड यहां से जो लिक्विड बाहर आ रही है वो कितनी रेंज जाएगी, ये रेंज कवर क्या करेगा, लिक्विड कितनी दूर जाके गिरेगी, ये वाला जो रेंज होगा, ये रेंज ये है हमारा 2h1 h2 अंडर रूट। यानी कि बच्चों अगर यहां से अगर कोई कंटेनर आपके पास दिया जाएगा, मान लीजिए कि यहां पर एक कंटेनर है, यहां से लिक्विड बाहर आ रही है, ये है 4 सेंटीमीटर, लिक्विड ऊपर यहां तक भरा हुआ है, ये है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है, मान लीजिए ये भी 4, ये है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 9 सेंटीमीटर। तो रेंज क्या होगा, जो लिक्विड बाहर गिरेगी उसकी रेंज क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं यहां से, रेंज बराबर 2 अंडर रूट और 9 इंटू 4, 36 का रूट 6, यानी 2 इंटू 6 बराबर 12, ठीक ना, 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली रेंज जो होगी वो 12 सेंटीमीटर की होगी। अब यहां समझने वाली बात है बच्चों कि अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूं, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर को ऊपर कर देता हूं, 9 सेंटीमीटर को नीचे करता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर क्या है, प्रोडक्ट है H1 H2। अब H1 चाहे ऊपर हो, H2 चाहे नीचे हो, कोई भी नीचे ऊपर हो सकता है, रिजल्ट आपका वही आएगा। इसका मतलब अगर हम होल्स
को अप डाउन करे तो क्या रेंज वही आएगा? तो आंसर है वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा। टाइम का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा रेंज फाइनली यही आने वाला है, H1 और H2। चाहे आप इस होल्स को ऊपर कर दो, चाहे इस होल्स को आप नीचे कर दो। तो इस तरीके से टोरिसेली लॉ हमें दो तीन चीजें बताता है। एक वेलोसिटी के बारे में बात करता है, दूसरा टाइम कि किस टाइम के साथ वो नीचे आ रहा है, और तीसरा रेंज कि रेंज क्या होगा। उसके बाद बच्चों ये भी हम बता सकते हैं कि अगर लिक्विड बाहर आएगा तो इसका थ्रस्ट का जो फोर्स होगा, इधर ये थ्रस्ट का जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा उसके